क्या चुनाव रोकने वाले क्या है? चुनाव रोकने की उनकी ये मंशा को चाहते चुनाव रोका जाए, सही तरीके से नहीं हो रहा, जबकि हम लोग इसके प्राधिकार को सब खबर दी जा रही है। होना चाहिए और एक साफ सुथरी प्रबंधक कमेटी आए और जो है जो संगत के जो प्रबंध के गुरु घर की सेवा, ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये कोई राजनीतिक स्टेट नहीं है। तो ये इसलिए मतलब जो है कि मिलजुल करके बैठ करके जो है कोई बातें। दक्षिण बिहार का जहाँ तक है तो दक्षिण बिहार ही नहीं, पूरे चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, सही ढंग से होनी चाहिए। हम लोग उसका समर्थन करते हैं, हम लोग उसके हक में काम करते हैं, कहीं दिक्कत। और चुनाव को रोकने के लिए उन्होंने एक पत्र जो है दिया है, जिसको प्राधिकार को भी उन्होंने पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में है। वैसे भी देखा जाता है चुनावी सरगर्मी चल रही है, जोर शोर से चल रही है। अनुमंडल की ओर से भी यहाँ पर मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षक के रूप में स्थापित की गई है, ताकि हेर फेर नहीं हो। हल्का नंबर 1, हल्का नंबर 2, हल्का नंबर 3, फिर साथ में नॉर्थ हो या फिर साउथ, ये तमाम तरह की चुनावी प्रक्रिया चल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्रबंधक कमेटी आपसी कलह अब सतह पर आ गई है। वैसे भी देखा जाता है तो इस गुरु घर में सभी लोग का है और 5 वर्षों में चुनाव होती है। कुछ लोग प्रबंधक कमेटी के सदस्य चुनाव नहीं चाहते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं। ये क्या माजरा है, हम दोनों पक्षों की जानकारी लेते हैं। चलिए, दोनों पक्ष क्या क्या कहते हैं, अपनी अपनी बात, उनकी बात को सुन लेते हैं। सत श्री अकाल जी। हाँ, ये सब तखत साहिब में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर कुछ लोग चुनाव को रोकना चाहते हैं, क्या वजह है? तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब की चुनावी प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है और उसके लिए हमने टाइम टू टाइम मीटिंग करके सभी बातें बताई गई है। 22 मार्च को हमारी मीटिंग हुई, उसमें भी ये पास किया गया कि प्राधिकार की तरफ से जो हमें आदेश आया है कि मतदाता सूची तैयार कीजिए और उसका दिया जाए। उसके बाद हमने सभी एरिया के हल्का नंबर 1, 2, 3 साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार के लिए अपने सदस्यों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने एरिया में फॉर्म फिलअप करके जमा करें। उसके लिए 2-3 बार हमने समय भी बढ़ाया उसके लिए। उसके आगे की प्रक्रिया जो है साफ़ सुथरी प्रक्रिया हम कोशिश करके चला रहे हैं। प्राधिकार को समय समय पर पूरी खबर दी जा रही है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में साफ़ सुथरे और सही तरीके से चुनाव कराया जाए। सूचना मिली है कि कुछ लोग आपको चुनाव को रोकना चाह रहे हैं। ये भी बात आपकी सही, अगर आप पूछे तो मैं आपको बता भी दूं कि चुनावी प्रक्रिया रोकने के लिए हमारे कुछ सदस्यों ने चिट्ठी दी है प्राधिकार के पास में। प्राधिकार को चिट्ठी दी है कि चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए और ये एक रोक लगाने की साजिश है। जबकि हमारे तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब के कस्टोडियन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज है, और उन्होंने अपने तरफ से पहले जो 3 मेंबर उनकी तरफ से नॉमिनेट होकर थे, जो 2018 से 23 तक आए थे, और उसके बाद अभी उन्होंने जो 23 से 28 तक के लिए नए 3 मेंबरों का नाम भी भेज दिया है। और मैं समझता हूं कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से 3 मेंबर भेज दिए गए हैं और अभी हमारे मेंबर जो है जो डिस्ट्रिक्ट जज से पहले नॉमिनेट होकर आए हुए हैं वो अब कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाए, तो इसके मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के आदेश की अवहेलना हो रही है और ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट जज का आदेश आए और हमारे सदस्य चुनाव रोकने के लिए रोक लगाने की बात करें। जबकि 2008 में पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जी के द्वारा ये आदेश दिया गया कि जो भी यहाँ पर पटना साहब के तखत श्री हरमंदिर जी पटना साहब के चुनाव होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज कस्टोडियन की देखरेख में होंगे, उनके आदेश से होंगे। प्राधिकार, बिहार चुनाव प्राधिकार जो है वो चुनाव कराएगा। उस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी तरफ से 3 मेंबरों को नॉमिनेट कर दिया है। ये जो रोकने का जो साजिश जो चल रही है, क्या प्रबंधक कमेटी के सदस्य है? क्या प्रबंधक कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से नॉमिनेट किए हुए 3 सदस्य हैं, उन्होंने भी दस्तखत किए हैं। एक इलेक्टेड मेंबर उन्होंने भी दस्तखत किए हैं कि ये चुनाव को रोक लगाई जाए। आगे क्या चुनाव रोकने वाले क्या है? चुनाव रोकने की उनकी ये मंशा को चाहते चुनाव रोका जाए, ये सही तरीके से नहीं हो रहा, जबकि हम लोग इसके प्राधिकार को सब खबर दी जा रही है और हमारे सदस्यों को सबको पता है। और 22 मार्च की मीटिंग हुई है, उसके बाद में 9 मई को मीटिंग हुई है, 16/6 को मीटिंग हुई, जो सब मीटिंगों में इसकी चर्चा हुई है कि
इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, सभी सदस्यों को जानकारी दी गई है और सदस्यों के द्वारा में आपत्तियाँ भी यहाँ पर दी गई है लाकर, जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और अभी आपत्तियों का निष्पादन भी हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं, चुनाव को रुकवाने की कोई अच्छी बात नहीं है और मैं चाहता हूँ कि सभी को सहयोग करना चाहिए और सब मिल के बैठ के एक सेवा की भावना, तखत साहब में सेवा की भावना हो, राजनीति हो पर ऐसी राजनीति भी मत हो कि जो गलत ढंग से राजनीति मत हो और साफ सुथरे चुनाव कराए जाए। मिल बैठ के हम लोग हर चीज़ का हल करने को तैयार हैं। कौन सा पत्र है? मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सभी मिल के बैठें, हर समस्या का हल निकलेगा, हर सब मिल बैठ के बात करेंगे और चुनावी प्रक्रिया को लगातार जारी रखेंगे। चिट्ठी कैसा आया था सर? जी चिट्ठी अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको दिखा दूँ। ये चिट्ठी ये थी जो आदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये इसी चिट्ठी के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। जी जी। सत श्री अकाल जी। सर जी, प्रबंधक कमेटी में आंतरिक कलह अब सतह पर आ गई है। प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग पे कह रहे हैं, सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव कराने के पक्ष में नहीं। क्या कहना चाहें? चुनाव विधिवत समय से होना चाहिए, होगा। आगे समय ये लोग पार कर लिए हैं। अगर इनको इतनी ही ईमानदारी है तो वोटर लिस्ट एकदम विधिवत बनाएं, जो मांगता है वही दें और लुका छिपी का खेल ना खेलें, समय पार ना करें। अपनी पदाधिकारी को कायम, अपना पद को कायम रखने के लिए नाहक झूठी खबरें फैलाकर, अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह ना करें। और बोलिए। एक पत्र है, पत्र आप लोगों ने लिखा है कि 5 लोग का उन पर हस्ताक्षर किया हुआ। हाँ, हम लोगों ने जो लिखा है वो लिखा है झारखंड नहीं है, अपना संविधान उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहता है। आज की तिथि में जो दक्षिण बिहार है उसी से लेना चाहिए, ना कि झारखंड से। झारखंड का राज्यपाल अलग है, झारखंड का मुख्यमंत्री अलग है, झारखंड का हाईकोर्ट अलग है, तो फिर ये कैसे? उसके लिए कोई प्रावधान करें, झारखंड का सीट लाने का कोई प्रावधान करें, ना कि दक्षिण बिहार में जोड़ के उसका कब्जा रखें। दक्षिण बिहार का जहाँ तक है तो दक्षिण बिहार ही नहीं, पूरे चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए, सही ढंग से होनी चाहिए। हम लोग उसका समर्थन करते हैं, हम लोग उसके हक में काम करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। इतने साल में कोई कह दे फालतू विवाद में जाते हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। इसलिए सूक्ष्म रूप से एकदम चुनाव होना चाहिए, जो किसी को तकलीफ ना हो, स्वार्थ में लोग अंधे होकर काम ना करें। आपको लग रहा है कि कुछ आरोप पड़ रहा है, हेरा फेरी कुछ हो रहा है? जी, झारखंड को जोड़ दिया है बिहार में। अगर आप महासचिव थे, समय रहते आप इसका क्या उसको बोलते हैं, उसका निदान कर लेते, अमेंडमेंट कर लेते। ऐसा कुछ नहीं किया, तो जो आज के डेट में दक्षिण बिहार है, दक्षिण बिहार को ही लेना है। और उसके साथ कुछ और लोग हैं जो चटकारता हैं, जो गुरुद्वारे के पैसे का नाजायज उपयोग किए हुए हैं। आज भी अगर इसका गुरुद्वारे का अकाउंट चेक कर लिया जाए, पता लग जाएगा कि वो कितना ले गए हैं, वो कितना ले गए हैं, सबका पोल खुल जाएगा। लगा रहे तो क्या वो सही है कि गलत है, क्या है? कौन सा आरोप? आरोप लगा रहे कि आप लोग को 5 लोग आप लोगों ने साइन किया, आप लोग चुनाव नहीं कराने के पक्ष में हैं। ऐसा नहीं है। हम आज फिर कह रहे हैं, विधिवत चुनाव होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए चुनाव में, किसी के साथ बेईमानी शैतानी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है। और चुनाव ना होगा तो उससे हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा? चुनाव तो होना ही है, जो है 5 साल में होना वो होना है। क्योंकि प्रबंधक कमेटी की कला तो सिख संगतों पर पड़ने वाली है, असर तो पड़ने वाली है। असर तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ सर, चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही है, चल रही है, क्या लग रहा है इस बार कुछ रोकने का साजिश हो रहा है क्या? बिल्कुल ऐसा है कि चुनावी प्रक्रिया जो है वो 27 फरवरी 2023 से शुरू है। मैं दोबारा आपको बता दूं, 27 फरवरी 2023 को चुनाव प्राधिकार का जो है वो पहला पत्र जो है प्रबंधक कमेटी को आ चुका था कि अपनी चुनावी की तैयारी करके मतदाता सूची तैयार करके जो है वो हमें सबमिट करे, ताकि
13 जुलाई से पहले जो है चुनाव करा करके नई प्रबंधक कमेटी का गठन किया जा सके। अब मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो ये सवाल पूछा है, ये जानकारी अभी प्राप्त हुई है हम लोगों को कि महासचिव महोदय के कार्यालय में एक अभी पत्र आया है जो कुछ सदस्यों के द्वारा जो है चल रही चुनावी प्रक्रिया को रोकने और चुनाव को रोकने के लिए उन्होंने एक पत्र जो है दिया है, जिसको प्राधिकार को भी उन्होंने पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद आर्टिकल 12 और 13 का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात कही कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से 22 मार्च 2023 को एक बैठक जो बुलाई गई, उस बैठक में जो है ये देखिए, उस बैठक में जो है इस मीटिंग चुनाव की चर्चा हुई और जिसमें हल्का वाइज जो है सदस्य जो थे उनकी और कुछ और संगत रूपी जो गण्यमान्य सिख संगतों में उनका जो है नाम डाला गया कि ये जो है फॉर्म की प्रक्रिया भरेंगे। उसके बाद जो है 9 मई को जो भी एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में भी इसकी चर्चा हुई है। उसके बाद फिर आपको 16 जून को वो एक मीटिंग हुई, मार्च में हुई, मई में हुई और 16 जून को जो है वो एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भी जो है इसकी जो है चर्चा हुई जिसमें सारे मेंबरों ने जो था वो महासचिव से जो है इसका सारा ब्यौरा मांगा। और उन्होंने जो है महासचिव ने जो है ये देखिए महासचिव ने जो है चल रही चुनावी प्रक्रिया का सारा ब्यौरा जो है कमेटी में रखा। अब मुझे इस बात की जानकारी समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जो सदस्यगण जिन्होंने चुनाव रोकने की बात कही, जिन्होंने कहा कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये पहली बार हुआ कि हर महीने जो है जनरल सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई है कि 11 तारीख को एक रिक्विजिशन मीटिंग के लिए भी जो है कुछ लोगों ने कुछ सदस्यगणों ने एक रिक्विजिशन मीटिंग की भी मांग की है। पहली बात कि रिक्विजिशन मीटिंग जो बुलाई जाती है उसका कारण ये होता है कि जब अगर जनरल सेक्रेटरी कोई मीटिंग बुला नहीं रहा है, लंबे समय तक कोई मीटिंग अगर नहीं बुलाई गई हो, तब जो है वो मीटिंग बुलाना एक जरूरी होता है। रिक्विजिशन मीटिंग हर महीने आपकी मीटिंग चल रही है, हर महीने मीटिंग बुलाई जा रही है। उसके बाद कौन सा ऐसा एजेंडा था जो उसमें चर्चा नहीं हो सकती थी? और अब क्या है, मीटिंग तो बुलानी ही है। जब हमारा संविधान में जब मतदाता सूची फाइनल होगी, तैयार होगी, तो उसे एक मीटिंग बुला करके उसमें अंतिम रूप जो है दिया जाता है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे महासचिव महोदय ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज के तरफ से जो है 3 मेंबर साहबान जो है उनको जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने नामित करके भेज दिया है, और अब आप चुनाव रोकने की बात कर रहे हैं, और वो भी डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा पूर्व में भेजे गए सदस्यों के द्वारा। तो ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है, जो हमारे संरक्षण कस्टोडियन है, उनके भी आदेश की कहीं ना कहीं अपमान है, अवहेलना है। मुझे नहीं पता है कि इसके पीछे मनसा क्या है। वो संगत जानी जान है, सूझवान है कि चुनाव रोकने के पीछे क्या मनसा है पता नहीं है। मगर मैं निवेदन करना चाहूँगा उन सभी सदस्यों से, उन सभी संगतों से जो इस चीज़ को समर्थन कर रहे हैं कि नहीं चुनाव को रुकना चाहिए। मेरा कहना है कि 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, अगला मौका देना चाहिए और एक साफ सुथरी प्रबंधक कमेटी आए, और जो है जो संगत के जो प्रबंध के गुरु घर की सेवा है, ये कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं है, ये कोई राजनीतिक स्टेट नहीं है। तो ये इसलिए मतलब जो है कि मिलजुल करके बैठ करके जो है कोई बातें हैं तो उसकी समस्या का हल करना चाहिए, और चुनावी प्रक्रिया जो है उसको पूरी करके, और जो आगे जो प्रबंधक कमेटी आए, गुरु महाराज जिसको सेवा देंगे वो सेवा करेंगे। प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट अपनी बात कर रहे हैं, प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। गुरुजी सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं। वैसे भी देखा जाता है तो ये 5 वर्षों को चुनाव है, और तमाम सिख संगत लोग भी चाह रहे हैं, चाहे सेवादार हो, उनके फैमिली लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं कि चुनाव समय पर हो। बाकी गुरुजी खुद देख रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन ऐसे समझा और माना जा रहा है कि अब प्रबंधक कमेटी की जो आंतरिक विवाद जो है सतह पर आ गई है। SSR 2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।